हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है, कल जो मैंने आपको क्रीटन, माइसीनियन तथा यूरोप की कला के बारे में बताया था, उसमें कहाँ तक बताया था मैंने आपको? ज्यामितीय युग, ठीक है, यानी कि यूनान की कला को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ज्यामितीय युग में, आर्केक युग में, और शास्त्रीय युग, और क्या था, हेलेनिस्टिक युग। ठीक है, तो ज्यामितीय युग और सबका टाइम पीरियड अच्छे से याद रखना है आपको। तो ज्यामितीय युग, उसका जो टाइम पीरियड था, ज्यामितीय युग का जो टाइम पीरियड कितना था, 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। और आर्केक युग का टाइम पीरियड 600 से 480 ईसा पूर्व। और शास्त्रीय युग का जो टाइम पीरियड कितना था, वो 480 से 323 वीसी, ठीक है, ईसा पूर्व। और हेलेनिस्टिक का जो टाइम पीरियड था, वो 323 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व, ठीक है, ये था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्केइक पीरियड, ठीक है, आर्केइक युग। चलिए 1 मिनट देखिए। आर्केइक युग के बारे में बताते हैं। हम यूरोप की कला पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए, 1 मिनट, ये चलिए, तो ये आर्केइक युग में माइसीनियन सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। आर्केइक युग में क्या हुआ था, जो माइसीनियन जो सामंती व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। इस समय नगर राज्यों का उद्भव हुआ, जिसे यूनान में हम क्या कहते हैं, पोलिस कहते हैं, ठीक है, यूनान में पोलिस कहा जाता है। तो कैसे राज्यों का उद्भव हुआ था, नगर राज्यों का, ठीक है। पोलिस का अर्थ क्या होता है, पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र, ठीक है, जो प्राकृतिक सीमा, पर्वत प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, जिसका केंद्र कोई क्या हो, नगर हो, ठीक है। पोलिस का अर्थ है क्या, पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र, जिसका केंद्र कोई नगर हो, ठीक। एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया, इसे मकदूनिया भी कहते हैं, मैसिडोनिया या मकदूनिया एक ही बात है, इन्हीं राज्यों में प्रमुख थे। तो ये पोलिस में क्या क्या, एथेंस, स्पार्टा और मैसिडोनिया आते हैं, क्योंकि ये पर्वत क्योंकि ये प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक सीमाएं थी, पर्वत, ठीक है, इनसे घिरा हुआ था, ठीक। तो ये पोलिस में आता है एथेंस, स्पार्टा और मैसिडोनिया। इसी समय फारस में हकामनी का उदय हो गया था, हकामनी, ठीक है, फारस में। और इस युग में चित्रकला का परिचय जो है, चित्रित किससे मिला है, पात्रों से, ठीक है। चित्रकला का जो हमें परिचय मिला है, चित्रित पात्रों से मिला है। इस युग में पहली बार अपने कार्य पर हस्ताक्षर किए गए। आर्केइक युग में पहली बार जो क्या किए गए थे, अपने कार्य पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे कलाकारों के नाम ज्ञात होने लगे, ठीक है। तो कलाकार जो थे, वो जो भी अपना काम करते थे, जो भी, ठीक है, तो वो अपने वहाँ पे हस्ताक्षर जरूर करते थे। कोई भी जैसे पेंटिंग वगैरह बना रहे हों, ठीक है, कुछ भी, तो हस्ताक्षर करते थे, किसमें, आर्केइक युग में। अच्छा, मध्य 6ठी शती ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था, कौन, यूमारीज। ये चित्रकार जो है यूमारीज थे, ये मध्य 6ठी शती ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। पुरुषाकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला वह प्रथम चित्रकार माना जाता है, ठीक है। पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग
में अंतर इन्होंने किया था। ठीक है, ये पहले चित्रकार कौन थे? यूमारिज ने ये काम किया था। ठीक, सीमोन नामक एथेंस के चित्रकार को चित्रकला का आविष्कार कहा जाता है। ठीक है, सीमोन नामक एथेंस के चित्रकार को क्या कहते हैं? चित्रकला का आविष्कार। 6वीं शती ईसा पूर्व में ही स्थित लाघव का प्रयोग करके किमोन नामक चित्रकार ने क्या किया? चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया। ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि परिप्रेक्ष्य का जो आविष्कार किसने किया था, या स्थिति लाघव का प्रयोग किसने किया था उसका यूज करके। ठीक है, तो किमोन थे, वो चित्रकार कौन थे? किमोन। ठीक है, तो इसका यूज जो परिप्रेक्ष्य का है, स्थिति लाघव, ये किस में होता है? पेंटिंग में। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में होता है। और चित्रकला का आविष्कार जो है किसको माना जाता है? सीमोन को। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो है पीरियड कौन सा है? शास्त्रीय युग। ठीक, देखिए शास्त्रीय या क्लासिकल पीरियड, देखिए इसका जो टाइम पीरियड है 480 से 323 ईसा पूर्व। शास्त्रीय फिर युग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रारंभिक शास्त्रीय युग और उच्च शास्त्रीय युग, मतलब अर्ली क्लासिकल पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड 480 से 450 ईसा पूर्व। और हाई यानी उच्च शास्त्रीय युग का जो टाइम पीरियड 450 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा तो शास्त्रीय युग को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शास्त्रीय युग और उच्च शास्त्रीय युग में। ठीक है, अब प्रारंभिक शास्त्रीय युग के बारे में देखते हैं। देखिए, अच्छा, इस युग में मानव आकृतियों के लिए आदर्श रूप निर्धारित किया गया था। प्रारंभिक शास्त्रीय युग में। ठीक है, अर्ली क्लासिकल पीरियड में टाइम पीरियड याद रखना 480 से 450 ईसा पूर्व। अच्छा, प्रारंभिक शास्त्रीय युग की जो 478 ईसा पूर्व की डेल्फी से सारथी, यानी कि सारथी रथ चालक को ही तो सारथी कहते हैं ना, चाहे रथ चालक बोलो या सारथी। ठीक है, एक ही बात है। ये डेल्फी जगह से प्राप्त हुई थी, डेल्फी स्थान था, वहाँ से 478 ईसा पूर्व की ये मूर्ति मिली, प्रतिमा। ये कांस्य की बनी थी, ब्रॉन्ज की। ठीक है, और ये वर्तमान में अब कहाँ पे ये संग्रहित है? डेल्फी संग्रहालय, ग्रीस, यूनान में। इस समय माइरॉन तथा पॉलीक्लीतस श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता थे। माइरॉन और पॉलीक्लीतस। कैनॉन शब्द ग्रीक कला में पहली बार पॉलीक्लीतस ने प्रयोग किया था। क्या? कैनॉन शब्द किसमें? ग्रीक कला में। माइरॉन की प्रसिद्ध कृति जो है वो है डिस्को बॉलस। ठीक है, डिस्को बॉलस मीन्स चक्का फेंकता, चक्का फेंकने वाला। आपने ऊपर देखा था ना, वही डिस्को बॉलस की प्रसिद्ध कृति किसने? माइरॉन ने बनाई थी। और इसका ये कब? 460 से 450 ईसा पूर्व। ठीक है, दुर्भाग्य से इसकी जो मूल प्रति है वर्तमान में नहीं मिलती है, अब प्राप्य है केवल इसकी रोमन अनुकृति। रोम में जो इसकी अनुकृति बनाई गई थी रोम में, डिस्को बोलस, वो कहाँ मिलेगी आपको? म्यूनिक संग्रहालय, जो कि कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी में सुरक्षित है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कहा जाता है कि मायरन द्वारा निर्मित एक अन्य कृति कांसे की गाय। तो मायरन ने एक और कृति बनाई थी, क्या? कांसे की, ब्रॉन्ज की गाय बनाई थी। ठीक है, को वास्तविक समझकर एक बछड़ा
दूध पीने के लिए मुंह मारता रहा और मर गया। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से दिखाया गया है कि जो एक बछड़ा जो है वो कांसे की गाय इन्होंने बनाई थी, तो एक वाकई में जो बछड़ा था ना, उस गाय को हकीकत का उसने समझा कि ये गाय है, तो उसमें दूध पीने के लिए मुंह मारता रहा और मर गया। ठीक है। अच्छा, पॉलीक्लीटस की प्रसिद्ध कृति एक और है, देखिए क्या है। पॉलीक्लीटस ने क्या किया था, एक तो कैनॉन शब्द, कैनॉन उसका ग्रीक आर्ट में, ठीक है, उसका प्रयोग किया था, और इन्होंने एक कृति बनाई थी, क्या, भाला लिए हुए मल्ल। ठीक है, किसने, भाला लिए हुए मल्ल, ये कृति किसने बनाई थी, पॉलीक्लीटस ने, जो 440 ईसा पूर्व की है। ये भी कांस्य निर्मित है। यह इसकी मूल जो कृति बनाई थी उन्होंने, वो अब नहीं मिलती है, वर्तमान में अप्राप्य है, परंतु जो क्या है इसकी रोमन प्रतिकृति, ठीक है, मार्बल निर्मित, जो रोम में जो इसकी जो नकल बनाई, मतलब प्रतिकृति बनाई है, वो मार्बल में बनाई है, और जो रियल में जो थी वो तो ब्रॉन्ज की बनी थी, पर वो अब अप्राप्य है, अब नहीं है, और जो रोम वाली है वो मार्बल की बनी है। वो 6 फीट 11 इंच ऊंची नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। तो कहाँ पे है ये सुरक्षित, नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। ठीक है, तो पॉलीक्लीटस ने भाला लिए हुए मल्ल, ठीक है, एक ये कृति बनाई थी, ये भी अब अप्राप्य है, अब नहीं मिलती है। इसी तरह एक मायरन ने जो डिस्को बॉल्स बनाई थी, वो 460 से 450 ईसा पूर्व में, वो भी डिस्को बॉल्स भी अब वर्तमान में नहीं मिलती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम, क्या, देखिए, पंखदार विजय श्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाले जो वाला जो चित्रकार था, वो इसी युग का कौन था, वो एरिस्टोफोन। यानी कि ये जो चित्र किसने बनाया था, पंखदार विजय श्री नाइकी का प्रथम चित्र किसने बनाया, एरिस्टोफोन ने। इस समय पात्र चित्रकारों में पेन पेंटर सुप्रसिद्ध था। ये भी चित्रकार का नाम है पेन पेंटर, ठीक है, ये फेमस था। पंखदार विजय श्री की जो मूर्ति थी, ये पंखदार विजय श्री का ये जो प्रथम चित्र था, ये एरिस्टोफोन ने बनाया था। और इसकी पंखदार विजय श्री की जो मूर्ति बनाया था, वो कौन प्रथम शिल्पी, पेयोनियस ने बनाया था। किसने, पेयोनियस। ठीक है, मूर्ति पेयोनियस ने बनाई थी, किसकी, पंखदार विजय श्री की, और इसका प्रथम चित्र एरिस्टोफोन ने बनाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो पीरियड यानी कि युग कौन सा है, उच्च शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग को 2 भागों में बांटा गया था ना, अर्ली क्लासिकल पीरियड और हाई क्लासिकल पीरियड में। अर्ली के बारे में हमने पढ़ लिया है। अच्छा, तो ये याद रखना कि कौन सा चित्र या जो कृतियाँ थी, मूर्ति थी, वो किस पीरियड में बनी थी। ठीक है, अच्छा, इसका टाइम पीरियड 450 से 323 ईसा पूर्व। ठीक, 5वीं शती ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व में पेरिक्लीज आते हैं। इसमें देखिए, पेरिक्लीज के शासन में एथेंस वासियों ने सम्राट से प्रेरित होकर रक्षा प्रबंधों हेतु संचित राशि में से कुछ अंश ध्वस्त एक्रोपोलिस के पुनर्निर्माण में निश्चित कर दिया। ठीक है, जिससे कई श्रेष्ठ भवन निर्माण का कार्य हुआ था। इस समय पार्थेनन मंदिर, ठीक है, पार्थेनन टेम्पल यानी, और हेफेस्टोस मंदिर, टेम्पल ऑफ हेफेस्टोस इत्यादि का निर्माण एथेंस और ग्रीस में हुआ, जो प्राचीन ग्रीक काल की अद्भुत रचना है।
ठीक है, पार्थेनन मंदिर और हेफिस्टोस मंदिर का निर्माण हुआ था उच्च शास्त्रीय युग में। एक्रोपोलिस पर स्थित पार्थेनन मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। ठीक, अच्छा, ये देखिए, ये पार्थेनन मंदिर को दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए ये पार्थेनन मंदिर है। ठीक है, एथेंस में, एथेंस ग्रीक या यूनान बोलिए। ठीक है, 432 ईसा पूर्व में बना था ये। ठीक, वर्तमान में पार्थेनन मंदिर प्राचीन सुरक्षित नींव और प्रस्तर को प्रयुक्त करते हुए वास्तुकार कौन थे? इक्टिनोस द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। इसको कौन से वास्तुकार जो थे उन्होंने, वो थे इक्टिनोस, उन्होंने पुनर्निर्मित किया। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण में पूरी तरह संगमरमर का प्रयोग हुआ है। यह मंदिर 447 ईसा पूर्व से 438 ईसा पूर्व के मध्य बनकर तैयार हुआ था, पार्थेनन मंदिर। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट इस पे देखते हैं हम कि इस समय के किस समय की बात हो रही है? उच्च शास्त्रीय युग की बात हो रही है। तो क्या हुआ था? मूर्ति कला के 3 शीर्ष मूर्तिकार कौन कौन से? प्रेक्साइटेलिस, स्कोपास और लिसिपस थे। ये मूर्तिकारों के नाम हैं, उच्च शास्त्रीय युग के हैं ये, प्रेक्साइटेलिस, स्कोपास और लिसिपस। प्रेक्साइटेलिस जो मूर्तिकार थे, इनकी प्रमुख संगमरमर कृतियों में कौन कौन सी संगमरमर की कृतियाँ थीं? हर्मस और शिशु डायोनियोस, हर्मस और शिशु डायोनियोस तथा अफ्रोडिटी ऑफ निदोस, ये इन्होंने संगमरमर की कृतियाँ बनाई थीं। ठीक है, प्रेक्साइटेलिस ने। हर्मस और शिशु डायोनियोस 2-3 बार आप बोलेंगे तभी याद होगा ये, क्योंकि इनके थोड़े नेम जो होते हैं ना बहुत ही टिपिकल होते हैं, और बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन बार बार पढ़ेंगे तब जाके ये याद होगे। इतना आसानी से नहीं हो पाएगा कि आपने एक बार पढ़ लिया या सुन लिया, नहीं। या तो वीडियो को जैसे एक तो आप अगर बुक हो तो थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़िए, नहीं तो जब हम सुनते हैं ना तो भी मेरे दिमाग में जल्दी से वो चीज़ अच्छे से छप जाता है, स्थिर हो जाता है, ताकि हम, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। तो प्रेक्साइटेलिस की जो प्रमुख जो संगमरमर जो मूर्तियाँ थीं, बनाई थी इन्होंने कौन कौन सी? हर्मस और शिशु डायोनियोस, और एक दूसरी है अफ्रोडिटी ऑफ निदोस। ठीक है, और ये तो मूर्तिकार 3 के नाम लिखे हैं यहाँ पे, प्रेक्साइटेलिस, स्कोपास और लिसिपस। अब प्रमुख जो चित्रकार थे, ठीक है, उच्च शास्त्रीय युग के कौन कौन से? एक तो जियूक्सिस, पेरेशियस और एपिलीस। जियूक्सिस, पेरेशियस, एपिलीस। एपिलीस जो था ये चित्रकार था, इन्होंने सिकंदर महान का राजकीय चित्रकार था। किसका? सिकंदर महान के दरबार में रहता है, उनके हिसाब। ठीक है, एपिलीस द्वारा बनाया गया एफ्रोडिटी का जन्म विशेष प्रसिद्ध है। तो बर्थ ऑफ एफ्रोडिटी ये चित्र है, ये किसने बनाया? एपिलीस ने। ठीक है, ये किसका राजकीय चित्रकार था? इस सिकंदर महान का, एपिलीस। चलिए, अब नेक्स्ट जो है वो है हेलेनिस्टिक युग, टाइम पीरियड 323 से 30 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए, वस्तुतः यूनानी इतिहास में सिकंदर महान के मरणोपरांत इनका कब 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, सिकंदर महान की। ठीक है, अर्थात सिकंदर महान के अंतिम उत्तराधिकारी शासन के रोम द्वारा सत्ता हस्तगत करने तक के मध्य का समस्त युग हेलेनिस्टिक कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हेलेनिस्टिक युग किसको कहते हैं, कहाँ से कहाँ? देखिए, सिकंदर महान के जो अंतिम उत्तराधिकारी शासन के
रोम द्वारा सत्ता हस्तगत करने तक के मध्य का समस्त युग, ठीक है, इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक युग, ठीक है, हेलेनिस्टिक कहा जाता है इस युग को। कहाँ से कहाँ तक? जो सिकंदर महान के अंतिम उत्तराधिकारी शासन के रोम द्वारा सत्ता हस्तगत करने तक के मध्य का समस्त युग हेलेनिस्टिक कहा जाता है। अब देखिए ये हेलेनिस्टिक में ये जो बना है संगमरमर में, ये जो मूर्तियाँ बनी हैं कौन सी? लाओकून और उसके पुत्र, ठीक है, लाओकून और उसके पुत्र संगमरमर में बनाया गया है, ठीक। और तो ये तो लाओकून है और 2 बेटे दिखाए गए हैं इसके, ठीक है, ये चीज़। और ये कहाँ पे संग्रहित है ये? और ये रोमन अनुकृति है, ये और ध्यान रखना। रियल वाली जो हकीकत में बनी थी वो नहीं मिली, अप्राप्य है, मतलब अब विखंडित हो गई होगी इसीलिए। तो वो है, ये वेटिकन सिटी रोम में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है ये। देखिए हेलेनिस्टिक से तात्पर्य क्या होता है? हेलेनिस्टिक से तात्पर्य वो होता है यूनानियों से प्रभावित सभ्यता, यूनानियों से प्रभावित सभ्यता, इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक। अब देखिए इसका तात्पर्य है, इसका मतलब ये होता है यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। यूनान की सभ्यता जिन एशियाई और यूरोप सभ्यता के संपर्क में आई, यूनान की जो सभ्यता थी, जिन एशियाई और यूरोपीय सभ्यताओं के संपर्क में आई, उसने उन पर अपनी कतिपय बुनियादी अवधारणाओं, ठीक है, मौलिक विशेषताओं की छाप छोड़ी और एक नवीन यूनानी हेलेनिस्टिक कला को जन्म दिया। भारत में हेलेनिस्टिक कला का जो प्रचलन है वो हिंद यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में किया, जिसका उदाहरण क्या है? गांधार कला, ठीक है। तो हेलेनिस्टिक, अब देखिए आप यहाँ पे यूनानी हेलेनिस्टिक कला को जन्म दिया। और भारत की बात करें तो भारत में हेलेनिस्टिक कला का जो प्रचलन था वो हिंद यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, तो भारत का अगर मैप पता हो, ठीक है, ठीक है, तो ये पश्चिमोत्तर ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, भारत में किया था किसका प्रचलन? हेलेनिस्टिक कला का, ठीक है। तो जिसका उदाहरण क्या है? गांधार कला, यहीं पे फली फूली थी गांधार कला। अच्छा, हेलेनिस्टिक युग में अनेक रंगशालाएँ, हेलेनिस्टिक युग में क्या हुआ था, क्या बनी थी? थिएटर्स, रंगशालाएँ बनी। इनमें 400 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में यूनान में बनी एपिडोरिस की रंगशाला प्रमुख है। याद रखना कि जो रंगशालाएँ, थिएटर्स बने थे वो किस युग में बने हैं? हेलेनिस्टिक युग में। कौन सी प्रमुख है इनमें से? एपिडोरिस की रंगशाला जो 400 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बनी थी। इस समय एथेंस में निर्मित क्या चीज़? ओलंपियन ज्यूस का मंदिर उल्लेखनीय है। एथेंस में जो हेलेनिस्टिक युग में जो एक मंदिर बना था, किस नाम से? ओलंपियन ज्यूस का मंदिर एथेंस में बना था। कब? हेलेनिस्टिक युग में, ठीक है। अब देखिए इस युग में मूर्तिकारों ने क्या किया? मूर्तिकारों ने विशाल पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया। समूहात्मक प्रतिमाओं, समूह में जो प्रतिमाएं बनाई थी, जैसे कि जिनमें लाओकून और उसके पुत्र, ठीक है, समूह में बन गया, मतलब लाओकून था, उसके 2 बेटे, ठीक है, 3 लोगों का समूह हो गया, इसीलिए समूहात्मक प्रतिमाएं बनाई। वीनस डी मिलो तथा विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रस और फिर है मरलासन गॉल इत्यादि प्रमुख है।
का निर्माण जो हुआ है हेलेनिस्टिक युग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अब इधर थोड़ा सा और ये है, देखिए समूह प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है संगमरमर मतलब मार्बल से निर्मित लाओकून और उसके पुत्र। ठीक है, संगमरमर मार्बल से बना है, लाओकून और उसके पुत्रों की है सबसे प्रसिद्ध समूह प्रतिमाओं में। एजुसेंडर द्वारा निर्मित 2 मीटर ऊंची है ये जो प्रतिमा है लाओकून और उसके पुत्रों की। ये प्रतिमा मूर्ति किसने बनाई है? एजुसेंडर ने। और कितनी मीटर ऊंची है? 2 मीटर, या फीट में देखेंगे तो 6 फीट 7 इंच। ठीक है, अच्छा यह प्रतिमा वर्तमान में कहाँ है? वेटिकन म्यूजियम रोम में सुरक्षित है। हेलेनिस्टिक युग की महान कृतियों में 200 से 190 ईसा पूर्व के मध्य की सेमोथ्रस द्वीप के ग्रेट गॉड सेंचुरी से प्राप्त पंख युक्त विजयश्री विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस, ठीक है, कि 244 सेंटीमीटर 8.01 फीट ऊंची प्रतिमा है। 244 सेंटीमीटर कहिए चाहे फीट में 8.01 फीट। अच्छा, सफ़ेद मार्बल से निर्मित, ये भी सफ़ेद मार्बल से बनी है पंखयुक्त विजयश्री। ये कहाँ पे संग्रहित है? लूव्र संग्रहालय पेरिस में प्रदर्शित है या संग्रहित है। अच्छा, हेलेनिस्टिक युग से संबंधित एक अन्य प्रतिमा कौन सी है? मरणासन गॉल, डाइंग गॉल की है। ठीक है, तो 3 प्रतिमाएं देख लिया। लाओकून और उसके पुत्र, इसे एजुसेंडर ने बनाया था, और सेमोथ्रस द्वीप से पंखयुक्त विजयश्री मिली है। ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में है स्थित। और मरणासन गॉल, डाइंग गॉल भी क्या है इंग्लिश में, तो ये जो है 230 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व में बना था। ठीक है, और यह मूल प्रतिमा अब इसकी नहीं है, मिलती है। और ये भी मार्बल से, ये तीनों ही मूर्तियां मार्बल से बनी है और इसकी रोमन अनुकृति ही मिली है। ये कहाँ पे सुरक्षित है? कैपिटोलियन म्यूजियम रोम में। ठीक है, कहाँ पे? कैपिटोलियन म्यूजियम रोम में। ठीक, चलिए अब देखते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ये वाला, ये तथ्य तो हम, हाँ ये हम बता चुके थे। अब ये यहाँ से ये बता देते हैं। चलिए देखिए, सोमेथ्रस द्वीप में मिली विजयश्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? अभी आपने पढ़ा था ना, तो विजयश्री की ये प्रतिमा जो है वो लूव्र म्यूजियम जो कि पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की जो किंगडम राजधानी है, वहाँ पे लूव्र म्यूजियम है, वहाँ पे ये संग्रहित है। यूनानी देवता किन आदर्शों के प्रतीक थे? यूनानी देवता मानवीय गुणों के प्रतीक थे। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी कौन था? लिसिपस। इन्होंने मूर्ति बनाई थी, लिसिपस ने। ठीक, ये याद रखना। यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो जो थे पुरुष सौंदर्य का प्रतीक थे। एथीना, देखिए पार्थिनोस, जियूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? फिदियास जो मूर्तिकार था, इन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, एथीना की, पार्थिनोस की और जियूस की। ठीक है, देखिए शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? वो कौन सी देवी थी जो शास्त्रीय कला में जिसको अंधी दिखाया? वो निक्स देवी को शास्त्रीय कला में अंधी दिखाया गया है। कोलोशियम क्या होता है? ये रंग भूमि होती है। एम्फी थिएटर, कोलोशियम रंग भूमि 70 से 80 ईस्वी के मध्य निर्मित कहाँ स्थित है? ये कोलोशियम रंग भूमि, कोलोशियम क्या है? ये एम्फी थिएटर है, यानी रंग भूमि है, ये रोम में है। ठीक है, 70 से 80 ईस्वी के मध्य निर्मित हुआ है।
रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? वो है विजय द्वार। वास्तुशिल्पी की बात हो रही है। रोम का जो वास्तुशिल्प है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसित और अनुकृत है, वो है विजय द्वार। शास्त्रीय कला में सौंदर्य की आदर्श देवी किसको मानते हैं? शास्त्रीय कला में तो एफ्रोडिटी, ठीक है, अफ्रोदिति को क्या मानते हैं? सौंदर्य की आदर्श देवी। ग्रीक देवता इरोस की आकृति, इरोस कौन है? ग्रीक देवता है। ग्रीक देवता इरोस की आकृति रोमन कला में किस नाम से अंकित है? ये क्यूपिड। क्यूपिड क्या है? ये ग्रीक देवता है जिन्हें इरोस कहते हैं, ठीक है, इस नाम से जाने जाते हैं, क्यूपिड के नाम से। इरोस की आकृति है, ठीक है। लाकुन की प्रतिमा का जो निर्माण है वो किस युग में हुआ है? हेलेनिस्टिक युग में। और एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ है? सभी मुद्राओं में। एथेंस के जो पात्र थे, ठीक है, उसमें एथेंस के पात्रों में लाल आकृति का जो चित्रण हुआ है ना, लाल आकृति का चित्रण सभी मुद्राओं में हुआ है। पॉलीग्नोतस के किस चित्र के विषय को पीटर पॉल रूबेंस ने पुनः चित्रित किया है? किसने? पीटर पॉल रूबेंस। पीटर पॉल रूबेंस ने तो ये बताया कि पॉलीग्नोतस के कौन सा चित्र था? वो था लुकीपीडी का अपहरण। लुकीपीडी का अपहरण जो पॉलीग्नोतस का चित्र है, इस चित्र को पीटर पॉल रूबेंस ने फिर से बनाया, ठीक है। अब नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज किसने की थी? वो एगेथॉर्कस ने की थी। एगेथॉर्कस ने किस चीज़ की खोज की थी? नेत्रीय परिप्रेक्ष्य की, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो एगेथॉर्कस ने किसकी खोज की? नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की, ठीक है। ओडिसी दृश्य सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र, ठीक है, मणिकुट्टम भित्ति चित्र वो कहाँ बने हैं? रोम में। ओडिसी दृश्य और सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र रोम में बने हैं। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ था? तो वो हुआ था आद्य ज्यामिति शैली में, ओके। तो यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ था? वो आद्य ज्यामितीय शैली में। एक्सिकियास तथा यूफ्रेनियस किस युग के यूनानी पात्र चित्रकार थे? कौन? एक्सिकियास और यूफ्रेनियस तो किस युग के? तो बता रहे हैं आरंभिक शास्त्रीय युग, अर्ली क्लासिकल पीरियड, ठीक है। इसके ये चित्रकार थे, पात्र चित्रकार थे। कौन? एक्सिकियास और यूफ्रेनियस, ठीक है। अब भारत में गांधार कला किसका उदाहरण है? हेलेनिस्टिक कला का उदाहरण है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान, ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की किस प्राचीन कला का प्रचलन किया था? वो था हेलेनिस्टिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ कहाँ था? इनका जन्म सिकंदर का, और वो भी 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में या मकदूनिया में, ठीक है। यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो 327 ईसा पूर्व में किया। जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। और स्थिति लाघव दिखाने वाला जो प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? किमोन था, ठीक है। इन्होंने क्या दिखाया था? स्थिति लाघव। वासना मूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध है? वो पैरेसियस। इन्होंने
क्या किया था, कैसी प्रकार किस तरह की कृतियाँ बनाते थे, वासनामूलक। ठीक है, वासनामूलक जो है पेंटिंग इस तरह से बनाते थे। ठीक है, वासनामूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध है, पेरिसियस। रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र, रोमन युग में वो सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं, हरक्यूलेनियम में क्या सबसे ज़्यादा भित्ति चित्र मिले हैं रोमन युग में जो अंकित हुए हैं। अब सागर में से उत्पन्न होती हुई अफ्रोदिति का चित्र, ये किसने बनाया है, ज्यूक्सियस ने कौन सा, ये चित्रकार हैं, इन्होंने कौन सा चित्र बनाया, सागर में से उत्पन्न होती हुई अफ्रोदिति का चित्र। अब एम्फोरा पॉटरी, जार रूपी प्राचीन चित्रित बर्तन। एम्फोरा पॉटरी क्या है, जार रूपी प्राचीन चित्रित बर्तन, ये ग्रीक की है। रथबाही की कांस्य प्रतिमा जो 478 ईसा पूर्व की है, यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है, रथबाही। ठीक है, कि जो ये कांस्य प्रतिमा है कहाँ से मिली है, डेल्फी नगर के भग्नावशेषों से। ठीक है, अच्छा, स्वर्णिम विभाजन जो पद्धति सिद्धांत है, स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो यूनानियों ने प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत दिया था किसने, यूनानियों ने, स्वर्णिम विभाजन का। अब लाओकून की मूर्ति 1506 ईस्वी में रोम में खुदाई के दौरान मिली थी। कौन सी मूर्ति, लाओकून की मूर्ति 1506 में क्या हुई थी, खुदाई हो रही थी, एक्सकेवेशन रोम में, तो वहाँ पे मिली। तो अब इसको कहाँ पे सुरक्षित है, ये प्रदर्शित है वेटिकन रोम में। ठीक है, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में बनाया जाता है, वो 2:3। ठीक है, कागज पर जो चित्र बनता है वो रेशियो पूछ रहा है, वो है 2:3। अच्छा, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार, अरस्तु के अनुसार कला क्या चीज़ है, अरस्तु ने कला की जो डेफिनेशन दी वो ये बताया, अनुकृति बताया, यानी कि प्रकृति की नकल। ये किसने बताया है, अरस्तु ने। ठीक है, कला को अनुकृति बताया है, यानी प्रकृति की नकल। चलिए आगे बढ़े, देखिए ये प्रकृति की नकल किसने बताया, कला को, अरस्तु ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं वो एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को एरिस्टोटल भी इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जो इनकी स्पेलिंग होती है ना, ऐसे लिखा होता है ना, एरिस्टोटल, ARISTOTLE। ठीक है, इसलिए लोग एरिस्टोटल भी बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु ये पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री थे, इन्होंने अनुकृति सिद्धांत दिया था। कला को अनुकृति ही माना, प्रकृति की नकल। अब प्लेटो ने, जो प्लेटो थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा सिम्पोजियम, यानी कि सिम्पोजियम ग्रंथ किसने लिखा है, प्लेटो ने। और किस प्राचीन कला की बाश चित्रकला पद्धति है, वो ग्रीक की है। कौन सी पद्धति, बाश चित्रकला प्रसिद्ध है, पद्धति नहीं, प्रसिद्ध बाश चित्रकला। किस प्राचीन कला की, किस प्राचीन कला, तो वो प्राचीन कला कौन थी, जो थी ग्रीक थी कला, उसमें बाश चित्रकला प्रसिद्ध है। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे, वो यूनान में। काली आकृति वाली जो शैली थी वो यूनान में बने। अब पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। ठीक है, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जरथुस्त्र। पारसियों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसे जैड अवेस्ता कहते हैं, जैड अवेस्ता। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ग्रीस। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान जो है ग्रीस के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट कि अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं। अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, उसमें जो भी अक्षर हैं लगभग सभी अक्षर वो किस लिपि की बात हो रही है, लैटिन लिपि से आए हैं अक्षर।
अच्छा, किसने कहा था? मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात ने कहा था। सुकरात ने क्या कहा था? कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ सिद्धांत हैं, तो वो किसने वो सिद्धांत दिए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए ये सिद्धांत, ये सौंदर्य शास्त्री। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इंट्यूशन किसने दिया है? क्रोचे ने कहा है थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, क्रोचे ने। थ्योरी ऑफ इमिटेशन, या जिसे थ्योरी ऑफ इमिटेशन को मिमेसिस भी कहते हैं, और थ्योरी ऑफ कैथार्सिस, ब्रेचन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कैथार्सिस इसे ब्रेचन का सिद्धांत भी कहते हैं। मिमेसिस या थ्योरी ऑफ इमिटेशन इसे अरस्तू ने दिया। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन ये टॉलस्टॉय ने दिया है। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन ये किसी ने दिया है? कॉलिंगवुड ने। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन कॉलिंगवुड ने, और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन टॉलस्टॉय ने। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा लास्ट ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कौन सा चैप्टर? ये हमने आपको जो पढ़ाया था क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला के बारे में, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो MCQ हैं इम्पोर्टेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है उसमें। ठीक है, ओके, जय हिंद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके पास पहले पहुँचे। ठीक है। तो ओके, बाय।